पलायन बिहार से हो रहा है उसके बारे में कोई ठोस नीति सरकार अपनाए। यहाँ व्यवस्था कर दी तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। कम से कम यहाँ व्यवस्था होगी तो लोग यहाँ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। कमाना है ना, परिवार चलाना है तो जाना पड़ेगा। दुख नहीं होता है तो बिना पैसे के लिए नहीं जाता आदमी उधर काम करने। चलिए, चुनावी यात्रा की गाड़ी हमारी एक बार फिर से बढ़ गई है, हालांकि इस बार ट्रेन में है। ट्रेन से लगातार हम आपको जनता का मिजाज भांप कर दिखा रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार होगी। पलायन वाले मसले पर बातचीत हो रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन जो दानापुर से खुली थी, आरा जंक्शन पे उतरे थे और दिल्ली जाने वाले जितने सारे मजदूर से उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन ये हैदराबाद दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में मौजूद हैं और यहाँ पर हैदराबाद से आप लोग कमा के आ रहे हैं। नहीं, हैदराबाद से आ रहे हैं ना आप? कहाँ से आ रहे हैं? सिकंदराबाद से। हैदराबाद से। क्या करते हैं वहाँ पे? वो काम करते हैं। काम करते हैं, नौकरी करते हैं जी। किस चीज़ का? वो पेनार में। हैं? पेनार में। तो कितना कमा लेते हैं आप वहाँ पे? 15,000 का महीना दे। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? साहेबगंज। हैं? साहेबगंज। साहेबगंज में है आपका। ये बताइए कि बिहार से बाहर जब जाते हैं तो दुख होता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, हम लोग इतना दूर जाके काम करते, दुख होता है? क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से जो सरकार जनता के लिए सोचना चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? कहाँ से आ रहे हो? सिकंदराबाद से। हैदराबाद से। क्या करते हो? इलेक्ट्रिक का काम। नौकरी करते हो वहाँ पे? हाँ। कितने साल से घर से बाहर हो? 2 साल से। 2 साल से। घर की याद आती है तो बाहर जाते हो तो? धरती खाने के लिए थोड़ी थे, अच्छा, खाने के कमाना पड़ता है। चुनाव है इस साल, सरकार वादे कर रही है कि रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ नहीं होगा बिहार में। कुछ नहीं होगा। ऐसे होता है, है? बोलने से होता है, आगे बढ़ने से नहीं होता है। अच्छा, किसकी याद आती है जब बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा? किसकी याद आती है? बाप मतारी का है भाई बाप के याद आता है जी। तो क्या माँ कुछ बोलती है कि बेटा यहीं आके रहो, यहीं कमाओ? फैक्ट्री रहेगा तब हैं? कुछ रहेगा तब रहेगा तब। हाँ। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद सर। हैदराबाद से। वहीं कमान रहे हैं? वही करते। क्या करते हैं आप वहाँ पुजारी है, मंदिर पूजा करते हैं। वहाँ मंदिर पूजा करते अच्छा, हैं। पुजारी हैं आप वहाँ पे? वहाँ भी रोजगार आप तलाश लिए अपने लिए? वहाँ भी यहाँ मंदिर नहीं है बिहार में? यहाँ है पर यहाँ पूजा करवाने वाले कोई नहीं है ना। क्यों? यहाँ मंदिर में सब ताला लगा रहता है। कौन डेली पूजा करते हैं, कौन दक्षिणा देते हैं डेली यहाँ। हाँ, कोई दक्षिणा नहीं देता। वहाँ फिक्स है, अपना सैलरी भी रहता है वहाँ और अपना साइड इनकम भी रहता, आउट इनकम भी रहता उसमें। अच्छा, तो वहाँ पे बिहार से बाहर हैदराबाद में जाके आप नौकरी कर रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि बिहार में रोजगार? उम्मीद अगर रहता है यहाँ अगर कंटिन्यू अगर मिलते रहता है तो हम लोग बाहर इतना दूर काहे को जाते हैं हम। तो अब तो आ गए हैं बिहार में? अब आए बिहार में इमरजेंसी। कितने दिन बाद आए हैं? आए हम इधर 1 साल में आए इधर। साल भर हो गया? वो भी इमरजेंसी था बोल के आया। पिताजी की तबीयत सीरियस है वो, इसलिए आया था मैं। अच्छा, पिताजी की तबीयत खराब चल रही तबीयत है। ज़्यादा खराब है, कितने सीरियस। साल से आप रह रहे हैं बाहर में? करीब 13-14 साल से है बाहर। 14 साल से। दुख नहीं होता है कि काश सरकार यहीं पे व्यवस्था कर दी होती बिहार में? यहाँ व्यवस्था कर दी तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ, यही रहने का मन। बस किसकी याद आती है सबसे? किसी को ये नहीं चाहते है ना कि घर से बाहर, गांव से बाहर अपना घर परिवार छोड़ के रहने का। कोई खुशी से नहीं जाता कोई भी बाहर। सब चाहता है घर में बैठे हो जाए, रोजगार मिल जाए तो फिर बाहर काय को जाएगा आदमी। और भी कुछ युवा हैं। कहाँ घर हुआ है बाबू? कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। कितना उम्र है? 18 साल। हैं? 18 साल। 18 साल। कब से जा रहे हो हैदराबाद कमाने के लिए? फर्स्ट बेर गया। हैं? फर्स्ट बेर। पहली बार आप जा रहे हो? तो मतलब कितने साल पे, कितने महीने पे आए हो? 3 महीने पर। 3 महीने पे भाग आए वहाँ से। अब जाना है कि नहीं? नहीं जाना है। घर की याद आ जाती है? किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? मम्मी पापा के। मम्मी पापा की। क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे। क्या काम? क्या काम? फैक्ट्री क्विट्री। बक्सर से। ये रोजगार और पलायन करने वाले मजदूर हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप भी बिहार के हैं। कितना दुख होता है जब बिहारी अपने घर के लोग बाहर जाके काम करते हैं, गाली सुनते हैं वहाँ पर? दुख होने वाली बात ही है सर। हमारे अपने बिहारी बाहर जाकर के बिहारी के नाम से गाली हो जाता है। कम से कम यहाँ व्यवस्था होगी तो लोग यहाँ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। यहाँ तो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं रोजगार की व्यवस्था कर रही है? नीतीश कुमार 20 साल रहे लेकिन फैक्ट्री नहीं लगी। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते सर। जब ये बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को पहले दुरुस्त कर लें। बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था ये अच्छी हो जाएगी तो फैक्ट्रियाँ अपने आप हो जाएगी। आज लगभग बिजली ठीक है, सड़क भी ठीक है, लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार नीतीश वापस आएंगे दोबारा सरकार में? अब अभी इस पर कोई कमेंट नहीं सर। जनता किस मोड में चली जाएगी
अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बक्सर से। आरा से आ रहे हैं। क्या कहिएगा, पलायन कर रहे हैं मजदूरों पर, बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनके बारे में क्या कहिएगा? बिहार से बाहर जाने के भी बहुत सारे कारण है। एक तो कि बिहार की संसाधन कम है, आबादी ज़्यादा है, हर कोई को यहाँ रोजगार मिल नहीं सकता चाहने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी सरकार चाहे तो कुछ व्यवस्था कर सकती है। और आना जाना तो हर स्टेट से, बिहार के बाहर से भी बिहार में आते हैं, लेकिन यहाँ से पलायन ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है। फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में। हाँ, सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है। जैसे ये भाई 3 महीना रहे भाग आए, हाँ, मन नहीं लगा इनका। क्या करूँ, कमाना है ना, परिवार चलाना है तो जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं मिला होगा मजदूरी तभी गए होंगे बाहर। चुनाव है तो नहीं जाते। चुनाव है, सरकार वादे कर रही है कि फैक्ट्री लगाएंगे। वो तो चुनाव के समय ही वादे होते हैं, पूरे होते हैं कहाँ। पिछले 75-80 साल से आज़ादी के बाद तो यही देख रहे हैं। बिहार में क्यों साउंड का काम नहीं मिलता आपको? इधर ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है ना, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता इसलिए चले जाते हैं वहाँ पर। दुख होता है कि बिहार छोड़ के जाना पड़ रहा है तो बार-बार। दुख नहीं होता है तो बिना पैसे के लिए नहीं जाता है आदमी उधर काम करने। इधर पैसा उतना मिलता है तो तुरंत उतना दूर जाना पड़ता। ऐसा होता तो नहीं जाना पड़ता। याद आती है घर की? घर का तो याद आता है, किसका याद आता है सबसे ज़्यादा? मम्मी पापा ये सब। अभी कितने महीने पे आए? 6 महीने। 6 महीना। कहाँ जा रहे हैं? मोतिहारी। मोतिहारी जा रहे हैं। फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में, लग रहा है आपको? हाँ, लगना चाहिए। नहीं लगे तो हम लोग तो जाना ही पड़ेगा बाहर। इधर काम नहीं मिलता तब ना जाते हैं हम लोग काम करने। चलिए ठीक है, काम नहीं मिलता इसलिए जाते हैं बाहर। अब ये आर भी आई है, इधर भी आई है, इधर भी सभी कहीं ना कहीं से कमा के ही आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम तो तेलंगाना से आ रहे हैं। तेलंगाना कमाने गए थे? कमाने के लिए। क्या करते हैं वहाँ पे? सेंटरिंग का काम करते हैं। सेंटरिंग का? बिहार में नहीं है सेंटरिंग का? नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। यहाँ भी तो होता है, सब कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे होता है तो काम मिलता नहीं है ना। हाँ, काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता। मिलता है रेगुलर? रेगुलर मिलता है, वही 10 दिन काम करता है, 5 रोज छुट्टी जाता है, हाँ। इसीलिए जाना पड़ता घर है। की याद आती है? इतना दूर तेलंगाना में आप काम कर रहे हैं। आते हैं ना। आती है। बिहार में लगना चाहिए फैक्ट्री, रोजगार, ये बताइए। हाँ, लगना चाहिए। उम्मीद है कि लगेगी इस बार? सरकार चुनावी साल है, बताएगी। हाँ, उम्मीद क्या करेगा, वो सरकार का मर्जी आएगा ना। क्या करते हैं, रोजगार करते हैं वहाँ पे? हाँ, लेबर के लेबर काम करते हैं। बिहार में नहीं है रोजगार? है, यहाँ काम नहीं मिलता है। दुख है काम न मिलने का, यहाँ पर घर से बाहर जाने का। दुख तो है, देखते हैं 2 दिन हो गया। पैर दिखाइए, इनका पैर फुला हुआ है। गया है हाँ, कैसे फूल गया पैर? वो 10 तारीख के टिकट का थी करवाए थे डेट, कोई मतलब सीट नहीं दिया, अच्छा, इसीलिए जगह न मिला बैठने के लिए। खड़े खड़े आए हैं? अरे बाप रे, खड़ा होके आए हैं आप उतना दूर से? सरकार रोजगार नहीं दे रही है, क्या कहिएगा सरकार के बारे में? सरकार हम लोग का नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। कुछ भी नहीं देता है, मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में। हाँ, लगना चाहिए, तब न कोई आदमी नहीं जाएगा बाहर। कितना मेहनत करना पड़ता है वहाँ पे? वहाँ कम से कम 12 घंटा। 12 घंटा? ठेकेदार कौन है, वहीं का है कि यहाँ से बिहार का है कोई? मुँह का है, वहीं का है। कुछ बोलता भी होगा आप लोगों को? हाँ, काम के बारे में जैसे हुआ या नहीं हुआ तो बोलता है। बिहारी भी सुनते हैं कि बहुत बोला जाता है वहाँ। तेलुगु ज़्यादा नहीं उधर है? तेलुगु ज़्यादा बोलता है, मतलब बिहारी शब्द बोलता है ना, कि है बिहारी? नहीं, वो सब बोलता है। तेलुगु माटरा जल्दी उधर होता है। हाँ, बिहारी की बात नहीं ना समझता है वो। नहीं, खड़े होकर आए हैं और इनका पैर जो है फूल गया। आप देखिए, ये दर्द शायद सरकार नहीं समझ पाएगी। ये भाई टिकट नहीं मिल रहा था, मजबूरन में इनको जाना पड़ता है दूसरे राज्य में कमाने के लिए, और आज देखिए तबीयत भी इनकी ठीक नहीं है। हम उम्मीद करेंगे भाई आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और भी कुछ लोकल लोग भी हैं और भी कहीं से आ रहे हैं। क्या कहिएगा सर, बिहार से बाहर लोग पलायन करके चले जाते हैं, सरकार हर चुनाव में कहती है कि रोजगार देंगे, फैक्ट्री देंगे, बावजूद इसके पलायन जारी रहता है। नहीं, इसमें सबसे पहले ये कहना है कि सरकार को ये सोचना चाहिए, जो पलायन बिहार से हो रहा है उसके बारे में कोई ठोस नीति सरकार अपनाए कि किसी तरह से ये पलायन रुके। क्योंकि आप देखते हैं कि डेली जो भी ट्रेन रेलवे के माध्यम से आप देखेंगे कि जो भी बाहर से ट्रेनें आ रही हैं उसमें देखिएगा कि हमारे प्रदेश के लोग ठूस के आते हैं और जाते भी हैं। तो इसमें ये कहना कोई ठोस नीति अपनाए, जो रोजगार, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि रोजगार, इस तरह से ये जो हमारे मजदूर हैं, भाई बंधु लोग हैं, वो पलायन कम करें और यहीं पे उनको रोजगार की सहूलियत मिले और यहीं पे वो अपने घर के पास ही रह के वो काम करें। पलायन लगातार बिहार से बाहर जारी है। पलायन तो रोकना ही चाहिए, इसलिए कि अपने ही
राज्य में अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर विकास होगा और हम इस पर सरकार को कोई ठोस नीति अपनानी चाहिए पलायन रोकने के लिए। पलायन पर लगातार हमारी विशेष खबर जारी है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए चौपाल डायरी लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।